नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 आज तक डिजिटल, जहां हम आपको हर तरह की खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी खबर में क्या कुछ है खास। नारायणपुर नेवादा गांव निवासी अबूसाद पुत्र स्वर्गीय इस्लाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2010 में उन्होंने कटेली बुजुर्ग निवासी नूर आलम पुत्र जैनुद्दीन आदि से जमीन का पैमाना लिया था और बाउंड्री वॉल भी बनवाए। उसके बाद कई ट्राली मिट्टी और ईंट गिरवाया गया। वर्ष 2022 में उन्होंने आधे से अधिक निर्माण कार्य भी करा लिया। कार्य हो ही रहा था कि इसी मध्य गांव के ही एक व्यक्ति ने घर बनाने का काम कराने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस आई, मालूम हुआ कि कोई ऐसा कागज इनके पास नहीं है जिससे कार्य रोका जा सके। उसके बाद एसडीएम लालगंज ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। जब वह एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं तो उन्हें स्टे ऑर्डर हटाए जाने के लिए बार बार परेशान किया जा रहा है, जिससे वह काफी परेशान है। उन्होंने कहा उनके साथ काफी ज्यादती की जा रही है, जबकि उनके परिवार के रहने के लिए काफी समस्या है। उन्होंने कहा सरकार लोगों के रहने के लिए मकान उपलब्ध करा रही है और वह चाहकर भी अपना मकान निर्मित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी समस्या हो रही है। आप अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम अबूसाद है। मेरे वालिद का नाम इस्लाम है, जो इंतकाल कर गए हैं। मैं मौजा नारायणपुर नेवादा का रहने वाला हूँ। और मेरा मामला ये है कि मैं कटौली नूर आलम से जमीन लिया हूँ और उनके वालिद का नाम है जैनुद्दीन, जो उनके चाचा और उनकी चच्ची के भी नाम है, जो सब लोग के पारिवारिक संबोधित जमीन है। कब लिए थे आप? ये जमीन मैं 2010 में लिया हूँ। ये जमीन मैं 2010 में लिया हूँ, वो जो ऊसर पे मदरसा के पास में है। और जमीन बैनामा कराने से पहले मैं लेखपाल को बुला के नपवाया हूँ। जितनी जमीन उनके मौके पे मौजूद थी उतना मैं बैनामा करवाया हूँ। तकरीबन 22 बिस्सा 23 बिस्सा है, जिसमें से एक रकबा उनका जो है 64 नंबर तकरीबन 19.5 बिस्सा के तक दरमियान है। उसी से लगा रकबा दूसरा इनका जो है 67 नंबर है, वो 10 बिस्सा के दरमियान में कितना है, जिसमें से 3.5 से 4 बिस्सा उसमें से मैं बैनामा करवाया हूँ। टोटल जमीन मिला के मेरी 22-23 बिस्सा की बैनामा की है, उसके हकदार मैं हूँ। और 2011 में फिर मैं इसकी 5 से 6 फुट की ऊंचाई की बाउंड्री मारा हूँ। और उसमें मैं उसके बाद से थोड़ा थोड़ा जैसे मेरे हालात होते गए हैं, उसमें ईंटा 50,000 गिरवाया हूँ। और फिर जब आप बाउंड्री मारे थे तब कुछ नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं आया था। तो ये विवाद कब से शुरू हुआ? ये विवाद शुरू हुआ है जब 2022 में मैं उसमें मकान की बुनियाद खनने लगा हूँ। तब जो है फैजान वल्द सिकंदर के लड़का आए हैं, वो बोले हैं अबूसाद मैं इस पे मकान नहीं तुम्हारा बनने दूंगा। मैं बोला भाई क्यों नहीं बनने दोगे? तो उन्होंने कहा कि जो है जिससे तुम जमीन लिए हो वो मेरे ऊपर केस किया है, तो उसकी बेसिस में मैं बनने नहीं दूंगा। मैं बोला भाई जो केस किया उससे जाके समझिए, उसमें मेरा क्या दखल है। फिलहाल क्या दिक्कत आपको है? फिलहाल मुझे ये दिक्कत है कि जब मैं नहीं वो माने तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक जो है 4 लाख की मुझे नहीं दोगे मैं केस लड़ता हूँ, मैं बनने नहीं दूंगा। किसने कहा? फैजान ने कहा। आपके पास कुछ उसका साक्ष्य है? भाई अब क्या साक्ष्य, सबसे बड़ा तो यही है कि चारी तरफ उन्होंने केस किया है। सबसे पहले इन्होंने दीवानी में गए हैं, दीवानी में से उसमें जो है मनसब हवेली में केस किए हैं। मनसब हवेली का केस चालू है। उसके बाद सिविल कोर्ट में केस किए हैं। सिविल कोर्ट में इनको 69 नंबर पे इनके नंबर पे जो है स्टे मिला है, लेकिन जो वकीलों की लिखने की सियासत है ABCD करके लिख के वहाँ फंसाए हैं, वहाँ से कामयाब नहीं हुए हैं। तो जो नूर आलम का मुकदमा नूर आलम बनाम इरशाद का लालगंज तहसील में SDM कोर्ट में दाखिल हुआ है। उस कोर्ट पे आके इन्होंने जो है जो SDM के पेशकार हैं वो इनके साथी हैं फैजान के। और उनका नाम है SDM के पेशकार के जो है कमरुद्दीन नाम है। कमरुद्दीन जो है कि जो इनके वहाँ मुकदमा दाखिल किए हैं। नूर आलम जो है नूर आलम बनाम इरशाद का मुकदमा है
और उन्होंने ये दावा में किया है कि जो है सिकंदर ने मेड़ तोड़ के मेरी जमीन को कब्जा कर लिया है, मुझे उस पर कब्जा दिलाया जाए। उस तहत उन लोग का मामला है। उस मुकदमे में ना मेरा कोई दखल है, ना नाम है, और ना मुझे उसकी सूचना दी गई है। एसडीएम डायरेक्ट उस पर जो है स्टे लगा दिए हैं मेरे नाम पे, मेरे नंबर पे। तो इनको क्या अधिकार है मेरे नाम और मेरे नंबर पे बगैर समझे बुझे मेरे ऊपर स्टे लगाने का? 2022 से आज तक मैं इनके वहां दौड़ रहा हूं, ये मेरा स्टे खारिज नहीं कर रहे हैं। इनका पेशकार कमरू कह रहा है कि 5 लाख रुपया जब तक नहीं दोगे, जब तक हम स्टे तुम्हारा खारिज नहीं होगा यहाँ से। ये 5 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं। हाँ, 5 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं। अब हाँ, ये कमरुद्दीन इनके पेशकार मांग रहे हैं। अब बताइए, एक मजदूर आदमी अपना काम धंधा छोड़ के देश परदेश, एक तो केस लड़ रहा है, चारों तरफ इन लोग ने मुझे फंसाया है, और ये लोग कितना रुपया खाए हैं कि मेरे ऊपर स्टे लगाए हैं। अब अगर ये लोग प्रूफ मांग रहे हैं तो मैं लिखित कहाँ से ला के दूंगा? सबसे बड़ा प्रूफ ये है, ये लोग बताएं कि फिर लगाए कैसे हैं बगैर पैसा के। आज मैं 1.5 साल से दौड़ रहा हूँ पैरवी करके, ये वकील वो वकील लेके, ये खारिज नहीं कर रहे हैं। इनका लेखा पेशकार कह रहा 5 लाख रुपया जब तक नहीं दोगे, जब तक खारिज नहीं होगा। खारिज करने के लिए मेरी जमीन पे 5 लाख मांग रहे हैं, और मेरे ऊपर लगाने के लिए फिर ये लोग कितना रुपया खाए हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा स्टे खारिज करें, मेरा मकान बने। तो अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल, और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।